नमस्कार दोस्तों। जहां पिछले 20 दिनों से लगातार कोविड-19 के केसेस में कमी से लोगों और प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, वहीं दूसरी तरफ एक नई बीमारी के आ जाने से सभी की चिंता और भी बढ़ गई है। ये बीमारी है ब्लैक फंगस की और ये एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है जिसमें मोर्टेलिटी रेट 50 से 90% तक हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में इसके शुरुआती मामले आने के बाद देश भर के 25 अन्य राज्यों ने ब्लैक फंगस के केसेस की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज़्यादातर केसेस कोविड-19 से रिकवर्ड पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की आंखें निकालने की नौबत आ गई और कई लोगों की मौत भी हो गई। तो आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या और इसके सिम्टम्स क्या हैं, और आखिर ये कोविड-19 के पेशेंट्स को ही ज़्यादा इफेक्ट क्यों कर रही है, और आप इससे बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब तक देश भर में ब्लैक फंगस के 9000 से भी ज़्यादा केसेस देखने को मिल चुके हैं, जिनमें से 165 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अचानक से बड़े केसेस की वजह से इसके ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले एंटी फंगल ड्रग एम्फोटेरेसिन बी की भारी कमी देखने को मिल रही है। इस पूरी स्थिति को देखते हुए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे एक नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित कर दिया है, यानी ब्लैक फंगस के हर एक नए केस की इन्फॉर्मेशन को स्टेट के द्वारा सेंटर के साथ शेयर किया जाना आवश्यक होगा। सेंटर ने एम्फोटेरेसिन बी की कमी पूरी करने के लिए 5 नई फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इसके प्रोडक्शन की अनुमति दे दी है। तो आखिर ये ब्लैक फंगस है क्या? तो देखिए, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक रेयर फंगल इन्फेक्शन है जो म्यूकोमाइसिटिस फंगस के संक्रमण से होती है। ये म्यूकोमाइसिटिस फंगस हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैले हुए हैं, पर मोस्ट कॉमनली ये धूल में, मिट्टी में, डेड प्लांट्स या डिकेइंग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा कॉमन है। ये कंटैमिनेटेड पानी, वुड या मेटल में भी पाए जाते हैं। ये आपके बॉडी में कई जरियों से एंटर कर सकती है, जैसे जब आप सांस लेते हो तो इस फंगस के माइक्रोस्कोपिक पोर्स आपके नेज़ल पैसेज के थ्रू आपके लंग्स में एंटर करके आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जरिया है खाने से। अगर खाना ख़राब हो या कंटैमिनेटेड हो तो ये फंगस आपके बॉडी में एंटर कर सकती है। एक और तरीका है वुंड से। अगर ये फंगस आपके किसी चोट या घाव के कांटेक्ट में आती है तो ये आपको इन्फेक्ट कर सकती है। इन्फेक्शन के बाद ये आपके कई ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर सकती है, जैसे लंग्स, ईयर्स, इंटेस्टाइन और लिवर, पर सबसे कॉमनली ये आपके राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, जिसमें ये आपके नोज से एंटर करके आपके माउथ और साइनस के ज़रिए आपके ब्रेन को इफेक्ट कर सकती है। जब ये आपके नोज और साइनस के एरिया को इन्फेक्ट करता है तो यहाँ ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है और स्किन में डिस्कलरेशन देखने को मिलता है ब्लैक कलर का। यहीं से इसका नाम आता है ब्लैक फंगस। वैसे तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, पर काफ़ी रेयर होने की वजह से सालाना इसके 100 से 150 मामले ही सामने आते थे, पर कोविड-19 के सेकेंड वेव की वजह से काफ़ी ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। हालांकि ये कोरोना वायरस की तरह कंटेजियस तो नहीं है, यानी ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता, पर ये कोविड से कहीं ज़्यादा डेडली है। तो आखिर इस फंगस से इन्फेक्टेड होने का खतरा किन लोगों में ज़्यादा है? तो देखिए, ये फंगस हमारे इन्वायरमेंट में इतना कॉमन है कि हम इसके कॉन्टैक्ट में आते रहते हैं, पर नॉर्मल लोगों को ये इन्फेक्ट नहीं कर पाता और हमारा इम्यून सिस्टम इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। पर वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी जिनका इम्यून सिस्टम सही से वर्क नहीं करता, उन्हें ही ये इन्फेक्ट करता है और वो इस फंगस से लड़ नहीं पाते और उन्हें ये ब्लैक फंगस की बीमारी हो जाती है। वो लोग जिन्हें अनकंट्रोल डायबिटीज़ है या कोई सीरियस किडनी या हार्ट डिजीज़ है, उन्हें ये बीमारी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। या फिर वो लोग जिन्होंने रिसेंटली ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है और इम्यूनोसप्रेशन दवाइयों पर हैं, या वो कैंसर पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी करा रहे हैं, उन्हें इस बीमारी के होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आखिर ब्लैक फंगस के केसेस कोविड से रिकवर्ड हुए पेशेंट्स में ही ज़्यादा देखने को क्यों मिल रहे हैं? तो देखिए, जिन लोगों को सीरियस कोविड होता है उनका लिम्फोसाइट काउंट इसकी वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और ऐसे में जिन लोगों को ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग मॉर्बिटीज़ होती हैं, जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज़, कैंसर या क्रोनिक हार्ट डिजीज़, उनमें इस इन्फेक्शन का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसका एक और बड़ा कारण स्टेरॉइड्स का एक्सेसिव यूज़ है। कोविड के सीरियस पेशेंट्स को स्टेरॉइड दिया जाता है, जिससे उनके लंग्स की इन्फेक्शंस कम होती हैं। हालांकि ये एडमिनिस्ट्रेड डोजेज में बिल्कुल सेफ़ है, पर कुछ लोग जिन्हें स्टेरॉइड्स की ज़रूरत नहीं है, वो भी इसे एज अ प्रिकॉशनरी ड्रग यूज़ करने लगते हैं और इसके एक्सेसिव यूज़ की वजह से उनका इंसुलिन स्पाइक होता है और बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है।
जिसके कारण उनके ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसका एक और बड़ा कारण कोविड पेशेंट्स में एंटीबायोटिक्स और जिंक सप्लीमेंट्स का एक्सेसिव यूज़ भी है। इन दवाइयों के कारण बॉडी में फंगल ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर तैयार होता है, जिसके कारण ये इन्फेक्शन और भी आसानी से ग्रो करता है। इसका एक और पॉसिबल कारण घर पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और स्टीम इनहेलेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला टैप वाटर भी हो सकता है। लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स में टैप वाटर का यूज़ भी कर लेते हैं, जो कि अगर इस फंगस से कंटेमिनेटेड हो तो इससे फंगल इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। सिमिलरली लोग घर पर कोविड के प्रिकॉशन के लिए स्टीम इनहेल करते हैं, जिसमें टैप वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये पानी फंगस से कंटेमिनेटेड हो तो उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। रिसेंटली एक और भी पॉसिबल कारण सामने आया है, जो है हॉस्पिटल्स में इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज़ किया जाना। कोविड-19 के सेकेंड वेव के कारण पूरे देश भर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसे पूरा करने के लिए सरकारों द्वारा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाने वाले ऑक्सीजन का मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाने लगा। इस ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए ज़्यादातर पुराने सिलेंडर्स का ही इस्तेमाल किया गया और इन्हें ज़्यादातर प्रॉपरली सैनिटाइज या अपग्रेड भी नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि ये कंटेमिनेटेड सिलेंडर्स भी ब्लैक फंगस के बढ़ने का एक कारण हो सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस बीमारी के सिम्टम्स क्या क्या हैं। इसके सिम्टम्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपको इन्फेक्शन कहाँ पर हुआ है। अगर हम सबसे कॉमन इन्फेक्शन की बात करें, यानी अगर आपको ब्रीदिंग के थ्रू नेज़ल और साइनस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको हेडेक हो सकता है, नेज़ल कंजेशन हो सकता है, दांत में दर्द हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकता है, फेशियल पेन या जॉ पेन हो सकता है, डबल विजन यानी एक चीज़ डबल दिख सकती है, आपके आईलिड्स ड्रूप हो सकते हैं, आपको अपने नेज़ल ब्रिज के आसपास स्वेलिंग या ब्लैकनेस देखने को मिल सकती है, और आपके नाक से ब्लड या किसी ब्लैक लिक्विड का डिस्चार्ज हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन आपको लंग्स में हुआ है तो आपको फीवर, खांसी, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये इन्फेक्शन आपको कंटेमिनेटेड फूड के ज़रिए हुआ है तो आपको नौजिया होगा, डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी या बुखार भी हो सकता है। अगर ये इन्फेक्शन आपके शरीर पर लगे किसी घाव के ज़रिए हुआ है तो उस घाव के आसपास ब्लैक पैचेस हो जाएंगे। अगर इन सभी सिम्टम्स में से आपको कोई भी सिम्टम आ रहा है और आपको लगता है कि आप इस फंगस से इन्फेक्टेड हो गए हो, तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इस बीमारी की इतनी हाई मॉर्टेलिटी रेट होने की वजह से इसके प्रिकॉशंस और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बीमारी से हाई रिस्क पर है, तो आपको ये प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन और हाइजीनिक रखें। जो लोग ऑक्सीजन थेरेपी पर हैं वो अपने ह्यूमिडिफायर्स में साफ़ और स्टेराइल पानी का ही यूज़ करें। अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने की कोशिश करें। किसी भी धूल मिट्टी वाली जगह से आने के बाद प्रॉपर स्क्रब बाथ लें। बिना अपने डॉक्टर के सलाह के किसी भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें। खुद को किसी भी ब्लैक फंगस के सिम्टम्स के लिए मॉनिटर करते रहें और सिम्टम्स आने पर तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये बीमारी किसी भी हेल्दी आदमी को इफ़ेक्ट नहीं करेगी, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस वो लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या इस इन्फेक्शन से हाई रिस्क पर हैं, उन्हें ज़रूरी एहतियात बरतनी चाहिए। इस वीडियो का मकसद आपको डराने या पैनिक कराने का नहीं था, और ना ही इसका मकसद किसी भी डॉक्टरी एडवाइस को सब्स्टिट्यूट करना है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से सबसे पहले एडवाइस लें। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।